प्रभु, सतयुग गया और त्रेता आ गया। त्रेता का दूसरा चरण गया, तीसरा प्रारंभ होने वाला है। जब मेरे गुरु का देहांत हुआ तो गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटी जा, एक दिन तुझे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। ये तीसरा चरण है, न जाने भगवान कब मेरी कुटिया में आएंगे और कब मुझे दर्शन देंगे। और शिवजी कर रही कुटिया साफ, राम मेरे घर कब आएंगे। कुटिया को साफ कर दिया है, फूलों से सजा दिया है। इंतजार करते करते सो जाती हूँ। जब मुझे जगती हूँ तब मुझे भगवान ही भगवान नजर आते हैं। उनकी सेवा में पुणे लग जाती हूँ। लेकिन अभी मेरे राम लौट के नहीं आए हैं, मेरी कुटिया में नहीं आए हैं। मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंजना जाऊंगी। राम आएंगे तो अंजना जाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे पाप भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे तो गले ना झुलाऊंगी। वो मीठे मीठे में भजन को सुनाऊंगी। आज मेरी जिंदगी के सारे दोस्त भूल जाएंगे। जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भूल जाएंगे, राम राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के
अर्जुन लोचन बाबू प्रसाला श्याम और गौरा रूप देख करके जो शिवड़ी थी प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर गई। प्रेम मगन मुख पतन न आवा पुन पुन पद सरोज और प्रेम में इतनी व्याकुल हो गई कि उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। बार बार प्रभु के चरणों में सिर को झुका रही थी। सागर कर ले चरण पखारे, फिर प्रभु श्री राम जी के चरणों को पखार करके और ले जा करके आसन पर और हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम जी के सामने खड़ी हो गई। मैं भोजन बनाना नहीं जानती हूँ, कंदमूल फल है, कुछ फल आपको लेके आई हूँ, आप मेरी दुनिया में इसका भोग लगाइए। सबने ने उनको कंदमूल का आहार दिया और बार बार उनको खिला रही थी। 10 रुपए फूल सिंह भगत जी गौ ग्रास गंदी का वाले, 50 रुपए अंकित राजपूत गंदी का वाले, 50 रुपए अंकित शर्मा, 50 रुपए संतोष कुमार गांधीनगर वाले और 100 रुपए प्रेम सिंह हनुमान कॉलोनी वाले। वो भगवान की भेंट देते हैं, भगवान उन्हें धन धान से परिपूर्ण करें। जय भेंट करो रे तुम्हारी और एक तो मैं स्त्री हूँ, दूसरी अधम हूँ, नीची जाति की हूँ। मैं आपका विधि विधान और भक्ति करना नहीं जानती हूँ प्रभु। रघुपति सुन भामिन मानव एक भगति करना। हे भामिनी सुनिए, मैं केवल एक ही नाते को मानता हूँ और वो है भक्ति का नाता। भामिनी सुनो, मैं जाति और किसी भी धर्म को नहीं मानता, मैं केवल एक भक्ति का संबंध ही मानता हूँ। भगतहीन भामिनी, बिना भक्ति के मनुष्य ऐसा है जैसे बिना पानी के बादल होता है। अब आप लोगों से अनुरोध है, प्रभु श्री राम जी नवदा भक्ति का वर्णन करेंगे और इस कलयुग में नवदा भक्ति में से 9 भक्तियों में से किसी ने एक भक्ति का भी पालन कर लिया तो उसको भवसागर से उद्धार हो जाए।
सबका भगत कहु तो पाए, सावधान दुर्धर मन पाए। हे भामिनी, अब आप श्रद्धा पूर्वक विराजिए और मैं आपको नवदा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ और किस प्रकार की होती है उनके बारे में कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। जय हो आपकी, जय हो प्रभु। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर लत मम कथार प्रसंगा। हे भामिनी, जो प्रथम जो सबसे पहली भक्ति है वो संतों के साथ सत्संग में है और दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग में रुचि रखने में है। गुरुपद पंकज सेवा कीचर बरने अपार। मैं अब आपसे तीसरी भक्ति कहता हूँ, सुनिए। तीसरी भक्ति गुरु के अपने गुरु के चरणों में पूर्ण विश्वास से भक्ति करना ही तीसरी भक्ति है और चतुर्थ भक्ति मेरे गुणों का बखान करना, छल कपट से दूर रहना मेरी चतुर्थ भक्ति है। और हे भामिनी, अब ये पांचवी भक्ति ध्यान पूर्वक सुनिए। भामिनी, मेरे राम मंत्र जाप में जो वेदों में भी बखान किया गया है, ये मेरी पांचवी भक्ति है। सततम से विरत बहु कर्मा, निरत निरादर साजन धर्मा। और हे भामिनी, जो मेरी छठी भक्ति है वो छल कपट छोड़कर सज्जनता में रहना ही है। सातम सब मोहि मैं जग देखा, मोटे साथ अधिक कर लेगा। और हे भामिनी, जो सातवीं भक्ति है, भामिनी जो सातवीं भक्ति है वो मुझमें पूर्ण विश्वास रखना और केवल मुझे ही मानना मेरी सातवीं भक्ति है। और जब चतर लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखई पर दोषा। और हे भामिनी, जो आठवीं भक्ति है वो आपको जितना भी मिल जाए, वो लाभ हो या हानि हो, उसी में संतुष्ट होना और उसमें कोई भी दोष आदि नहीं ढूंढना मेरी आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर सुन दीना। और हे भामिनी, जो मेरी नौवीं भक्ति है वो मैं कहता हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ये नौवीं भक्ति वही है जो अपने मन में सरलता समरसता रखता है और दूसरों के लिए द्वेष भावना नहीं रखता। ये मेरी सबसे सरल एवं उत्तम भक्ति है। नव महुए
भक्तियों का बखान किया है, इनमें से अगर कोई मनुष्य एक भी धारण करता है तो वो मेरे लोक को अवश्य प्राप्त होता है। कोई यश है प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ सोच। और हे भामिनी, इसी प्रकार आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि आप में ये 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। जोग ग्रंथ दुर्लभ कत जोई, तो कहु आज सुलभ भाई सोई। हे भामिनी, जो आपने इतने सालों की तपस्या की है मेरे दर्शनों के लिए, वो आज आपकी सफल हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जेव पावन स्वरूपा। और हे भामिनी, मेरे दर्शन से सभी पापों का नाश होता है, जो कि आप में तो कोई पाप विद्यमान भी नहीं है। जनक सुतर गए सुधीर भान, कीड़ा मोटर से भैंस यहाँ फेंको, यहाँ में फेंक सकते हैं। हे भामिनी, हम यहाँ इस वन में 14 वर्षों का वनवास भोगने के लिए आए थे, और हम दोनों के साथ जनक नंदिनी एक सुकुमारी हमारी धर्मपत्नी सीता भी थी, जो कि राक्षसों द्वारा हर ली गई है। तो हे भामिनी, हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूर किष्किंधा नाम का पर्वत है, पंपापुर नाम का शहर बसा हुआ है, वहाँ वानरों का राजा सुग्रीव रहता है। आप वहाँ जाइए और उनसे मित्रता कीजिए, वहाँ जगत जननी का कुछ पता लग सकता है। मोदन कहीं देव रघुबीरा, जानत भूपूछौ मति धीरा। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बार बार प्रभु भगत शरणाई, प्रेम सहित सब कथा रे सुनाई। सोन हनुमाना पुरुष जुगल बल, रूप निधान। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष उधर से आते हैं, दोनों ही नर सिंह समान कहाते हैं। मातंग 7 वर्ष बाली भ्रात इस पर्वत पर नहीं आ सकता है, लेकिन जब तक जिंदा हूं मैं वह चैन नहीं पा सकता है। छलते बलते या छलबल से मेरा वध करने आते हैं, इसीलिए सुनो चतुराई से तुम सदा ठिकाना लेना तुम, और उनका पता लगाकर आना तुम। ये हनुमान जी देखो, ये सामने 2 नर सिंह समान पुरुष आ रहे हैं। हो सकता है ये बाली के द्वारा भेजे हुए 2 गुप्तचर हो, या मुझे छल से बल से या कौशल से मेरा वध करने को आए हो। इसलिए जाकर के पता लगाओ, और कुछ संदेह हो तो मुझे इशारा कर देना, मैं यह पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा। जाइए। मैं
मित्र। सीधा हो गया। कोतम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिर वो बनधीरा। देवी तुम श्याम और गौर वर्ण वाले कौन हो और क्षत्रिय का रूप धारण करके किस कारण वन में विचरण कर रहे हो? कठिन भूमि कोमल पट गामी कवन हेतु विद्रव पन स्वामी। ये वन की कठिन भूमि और आपके कोमल सुंदर चरण आप किस कारण से वन में विचरण कर रहे हैं? कि तुम चैन देव में को नर नारायण की तुम दो। देवी क्या आप तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों में से हैं या नर और नारायण अथवा दोनों हैं? ये जग कारण कारण भवे बंधन करनी बात। कि तुम अकेले तुम्हारे पति भैया लीन मनो गया। देवी क्या इस जगत के पापों को नष्ट करने के लिए आपने इस धरती पर स्वयं भगवान के रूप में अवतार लिया है, इस धरती के भार को नष्ट करने के लिए? कौशले दशरथ चिरधाय। हम सिर बदन मोन बन आए। हम सिर बदन मोन बन आए। हे मित्रदेव, हम कौशल नरेश दशरथ के पुत्र हैं और अपने पिताश्री की आज्ञा लेकर उनके वचनों की पूर्ति हेतु वन में आए हैं। राम राम लक्ष्मण दुई भाई संग नार सुकुमार सुहाई। और हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम राम और ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं और हमारे साथ एक सुकुमारी भी थी। या हरि ने शर बैठे बेप्रथरे हम फोड़त दे। जिसे इस निर्जन वन में राक्षसों द्वारा हर लिया गया है। हे ब्राह्मण देव, अब हम उन्हें खोजते हुए फिर रहे हैं। आपन ने कहा हम गाई निज कथर बुझाई। हे ब्राह्मण देव, हमने अपने परिचय का बखान तो कर दिया, परंतु आप अपने बारे में तो कुछ बताइए। प्रभु पहचान पड़ो कई करना तो मर जाए नहीं मरना। फिर पवन सुंदर ने देखा अरे तो प्रभु श्री राम अवतारी हैं, तो उनके चरणों में जाकर के अपना मस्तक टेक दिया। फूल के तन मुख आपने बचना देखत रुदर देखे और उनके रूप को देख करके वो बहुत ही मन ही मन खुश हो रहे हैं। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा है। पूरी धरती अजस्तुत के हर दे जय निज नाम जी। और फिर धीरे को धारण करके प्रभु श्री राम जी की अपने हृदय से प्रार्थना की। मोर में पूजा जाई तुम फोटो नर गिरनाई। हे स्वामी, मैंने आपके परिचय
के बारे में पूछा, ये मेरा न्याय था। मैं मंद बुद्धि था। आप किस प्रकार एक नर की भांति मुझसे पूछ रहे हैं? कब माया बद्धिरव बुलाना, साथे में नहीं प्रभु पहचान। हे प्रभु, मैं आपकी माया के वकील भूला फिर रहा था, इसी प्रकार आपको नहीं पहचान पाया। एक में मंगे मोहे बसे, कुछ रही मेरे पूरे प्रभु मोहे बेचारे हो, के बंदो भगवान। हे प्रभु, एक तो मैं मंद बुद्धि, एक कुटिल हृदय अज्ञानी होकर के आपको नहीं पहचान पाया। प्रभु, आपने भी मुझे विसार दिया। जद के नाथ भगव गुण बोले, सेवक प्रभये पर जन बोले। हे प्रभु, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, पर मैं आपकी शरण हूँ प्रभु, रहीमान। नाथ देव तब मायर मोहा, नो सोने तड़े तुम्हारे छोहा। हे प्रभु, मैं सब प्रकार से आपकी शरण हूँ, आपका ही सेवक हूँ। कापर में रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। हे प्रभु, आपकी दुहाई है, मैं किसी प्रकार का कोई भजन साधन नहीं जानता। सेवन सुध भजन नाथ परोसे, रही सोच बनई प्रभु मोरे। हे प्रभु, जिस प्रकार सेवक अपने स्वामी के भरोसे और नन्हा पुत्र अपनी माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, उसी प्रकार प्रभु मैं आपके भरोसे ही निश्चिंत हूँ। अस गई पर चरण कुलाई, निज तन प्रगट ठीक बुर छाई। फिर पवन हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और सब रघुपति उठाय मोर लावा, निज लोचन जल से जुड़ावा। फिर प्रभु श्री राम जी ने पवन सुत हनुमान जी को उठाया और अपने गले से लगा लिया। सुन कपीजिए मानस जन मुना, मम प्रिय लक्ष्मण सिर दूना। हे कपि, हे हनुमान, हमें सीता की खोज करनी है, इसलिए हमें और लक्ष्मण को कहाँ जाना चाहिए, आप बताइए। हे कपि सुनो, आप लक्ष्मण के समान मुझे दुगने प्रिय हैं। समदर्शी मुझे सबको, सभी मनुष्य मुझे समदर्शी कहते हैं, परंतु मैं एक बात बताता हूँ कि मुझे सेवक अत्यंत प्रिय हैं। तो अनन जाके असी मदन करई हनुमान, मैं सेवक जगे रूप राम भगवन। हे हनुमान, तुम मेरे सेवक हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। नाथ झैल कर कपे पथरे, हे प्रभु, यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है। वह मन वचन और कर्म से
आप ही का दास है स्वामी। चैतन्य नाथ मैत्री की जय, दीन जानते अबर करी जय। हे स्वामी, आप उसके साथ मित्रता कीजिए और उसे दीन जान करके अभय कर दीजिए प्रभु। जो सीता कर खोज कराए, जय जय मरकट कोट पठान। हे प्रभु, वह सीता जी की खोज करवाएगा और उसके पास बहुरंगी सेना है। सकल कथा समझाई लिए तू धरती के चढ़ा। फिर पवन सुत हनुमान जी ने सारा वृतांत बता करके दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बैठा करके और अपने स्वामी सुग्रीव के पास ले गए। आइए चलिए प्रभु।